ये नई बातें हैं जिसको तुम बच्चे ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया बनाने वाला है, बैठ नई दुनिया के लिए हमारा हीरे जैसा जीवन बनाते। जब से माया का प्रवेश हुआ है तो माया का प्रवेश होने के कारण हम कौड़ी मिसल बन चुके। कब से माया का प्रवेश हुआ? जब से इस दुनिया में द्वैतवाद शुरू हो गया। दो दो राज्य शुरू हो गए, दो दो मतें शुरू हो गई, दो दो धर्म शुरू हो गए। तब से द्वैतवाद के कारण ये दुनिया कौड़ी मिसल बन गई। कब से? द्वापर युग से। नाम क्या दिया? द्वैतवादी राज्य का नाम रख दिया द्वापर युग। दो पुर, एक पुर नहीं रह गया। माना एक की मत नहीं चलती है। सत्य को त्रेता में एक ही राजा होता था, एक ही राज्य होता था, एक ही धर्म होता था, एक ही राज्य होता था, एक ही मत होती थी, एक ही वर्ण होता था। इसलिए दुनिया में एकता थी। आज दुनिया में अनेकता क्यों भरी हुई है? क्योंकि दो दो मठ पंथ चलाने वाले, द्वैत फैलाने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक 2500 वर्ष के अंदर इस दुनिया में आ गए और उन्होंने आकर के दुनिया को दो दो फाड़ों में बांट दिया। तो कलाएं कम होती जाती है, मनुष्य की बुद्धि भटकती जाती है, द्वैतवाद बढ़ता जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं। तो माया ऐसा खाती आती है जो हमको कुछ भी पता भी नहीं पड़ता। अभी बाप ने आए बच्चों को जगाया, क्या बच्चों को अज्ञान की नींद से जगाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अज्ञान की नींद से आकर के जगाते हैं। वो कोई स्थूल नींद की बात नहीं है, ये अज्ञान नींद की बात है। अज्ञान की नींद में तुम सब सोए पड़े थे, जिसको मुसलमान लोग कह देते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कब्र दाखिल हो जाती है। क्या? जो शरीर छोड़ता जाता है वो कब्र दाखिल बनता जाता है, उसकी आत्मा कब्र में दाखिल हो जाती है। वास्तव में आत्मा कभी कब्र में दाखिल नहीं होती। आत्मा तो हजार हमारा चैतन्य है, वो एक शरीर छोड़ती है तो जैसे गीता में कहा है कि आत्मा एक वस्त्र त्यागती है तो दूसरा वस्त्र शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। ऐसे ही आत्मा तो हजार हमारा विनाशी है, वो कभी मिट्टी में नहीं मिलती। लेकिन इतना जरूर है कि द्वापर युग से अनेक मत बहुमत जब दुनिया में आते हैं तो आत्मा नीचे गिरती जाती है। उसकी कलाएं तेजी से नीचे गिरती जाती है, जड़ बुद्धि होती जाती है। जड़त्वमयी बुद्धि में आत्मा जो है वो शरीर को याद करने लगती है। अपने को भी शरीर समझती है, देह समझती है, और दूसरों को भी मिट्टी देह के रूप में देखने लग पड़ती है। तो मिट्टी को देखते देखते आत्मा जड़वत हो जाती है। उस जड़त्वमयी बुद्धि को परमात्मा आकर के ज्ञान दे करके फिर से सूरजीत बनाता है, अज्ञान से जगाता है। ज्ञान तो सागर बाप ही देता होगा। एक ज्ञान सागर बाप के सिवा और कोई ज्ञान रतन दे भी न सके। इसलिए दिखाते हैं कि सागर में से रतन निकले। चौदह रतन निकले। जब सागर मंथन हुआ तो रतन निकले, वो रतन देवताओं और असुरों में बांटे गए। वास्तव में है ये ज्ञान सागर की बात। एक ही हमारा बिलीवर्ड मोस्ट बाप है जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वो ही आकर के हमको ज्ञान दे सकते हैं। अभी बच्चे जान गए हैं। इस युक्ति से बाबा हमको पावन बनाते हैं, पुकारते हैं कि कैसे आए करके पावन बनावेंगे। ये पतित पावन कहते हैं, सिर्फ कहने से तो थोड़े ही बन जावेंगे। है पतितों को पावन बनाने के लिए उनको संग के रंग में आना पड़े। बाप आता है,
हम बच्चों को संग के रंग में लेकर दृष्टि का संग का देता है रंग, वाइब्रेशन का संग का रंग देता है, वाचा का संग का रंग देता है, कर्मेंद्रियों का भी संग का रंग देता है, और उस संग के रंग में हम बच्चों को आकर के ऊपर उठाता है। दुनिया में भी पतन कैसे हुआ? दुनिया में भी अनेक मत फैलाने वाले धर्म पिताएं आए। जैसे आज से 2500 वर्ष के अंदर इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म फैलाया, महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म फैलाया, क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म फैलाया, और उनके संग के रंग में आकर के दुनिया नीचे गिरती चली। तो अनेकों के संग के रंग में आने से दुनिया नीचे गिरती है, और एक परमात्मा बाप जो अजन्मा, अभोक्ता, निराकार, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहा जाता है, उसके संग के रंग में जब हम बच्चे आते हैं तो हम ऊंचे उठते हैं, पतित से पावन बनते हैं। अभी हमारी दृष्टि अपवित्र बन गई, पतित बन गई, वृत्ति हमारी अपवित्र बन गई। हमारी कर्मेंद्रियां अपवित्र बन गई। अब उन कर्मेंद्रियों को परमात्मा बाप आकर के श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार करना सिखाते हैं। जिन श्रेष्ठ इंद्रियों से सतयुग त्रेता में जो पैदाइश होती है वो भी सुखदायी पैदाइश होती है।